हम बस्तरी के दौरान टाइमिंग बढ़ाना चाहते हो तो हम बस्तरी से पहले एक चीज मुंह में रख लो, घंटों लगे रहोगे। हकीम लुकमान। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हम बस्तरी की टाइमिंग इंसान की इज़्दिवाजी जिंदगी को खुशगवार बनाने में अहम किरदार अदा करती है। अगर आप अपनी शरीके हयात से कब्ल हमेशा जल्दी फारिग हो जाते हैं तो ये चीज आप दोनों के बाहमी ताल्लुकात में दरार का बाइस भी हो सकती है। मर्दों के अंदर अक्सर जल्द फारिग हो जाना मर्दाना कमजोरी की एक अहम अलामत होती है। हम बस्तरी की टाइमिंग को बढ़ाने के लिए अक्सर मर्द मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जिसके साइड इफेक्ट उनकी सेहत को मुतासिर करने का सबब बन सकता है। इन अद्वियात के बगैर भी देसी और कुदरती चीजों का इस्तेमाल करके भी हम बस्तरी की टाइमिंग को बढ़ाया जा सकता है। हम बस्तरी टाइम कम होने या जल्दी फारिग हो जाने से क्या मुराद है? हम बस्तरी टाइम के कम होने से मुराद ये है कि कुर्बत के लम्हात में शरीके हयात से पहले फारिग हो जाना है। एक तहकीक के मुताबिक दखूल के सिर्फ 1 मिनट के अंदर फारिग हो जाने का मतलब मर्दाना कमजोरी है, जबकि दखूल के बाद 3 से 7 मिनट का वक्त नॉर्मल तस्वुर किया जाता है। और नॉर्मल टाइम से कबल फारिग हो जाना हम बस्तरी की टाइमिंग कम होने की तरफ इशारा है, जिसका इलाज होना जरूरी है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको हम बस्तरी की टाइमिंग बढ़ाने के लिए एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे कि जो हम बस्तरी से कबल यानी बीवी के पास जाने से पहले अगर मुंह में रखकर हम बस्तरी की जाए तो मर्द कम से कम 30 मिनट या इससे ज्यादा वक्त तक डिस्चार्ज नहीं होगा और अपनी बीवी को ज्यादा वक्त देकर आराम से मुतमईन कर पाएगा। नाज़रीन, ये नुस्खा खुद से नहीं बनाया गया और न खुद से बताया जा रहा है, बल्कि ये हकीम लुकमान का बताया हुआ बहुत नायाब नुस्खा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बगैर अद्वियात के हम बस्तरी की टाइमिंग बढ़ाने का कुदरती तरीका किया है कि जो न सिर्फ आपकी जिनसी सेहत को बेहतर बनाएगा बल्कि आपकी जिस्मानी सेहत को भी 4 चांद लगाएगा। नाज़रीन, ये बात याद रखें कि कोई भी अद्वियात या देसी नुस्खा आपकी जिनसी सेहत को तभी बेहतर बना सकता है जब आप उस नुस्खे के इस्तेमाल के साथ साथ जिनसी और जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाने वाली चीजों को अपनाएंगे और जिनसी और जिस्मानी सेहत को खराब करने वाली चीजों से इज्तिनाब करेंगे। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टाइमिंग बेहतर हो और आपकी जिस्मानी सेहत अच्छी हो तो इसलिए आपको चाहिए कि बाकायदगी से वर्जिश करें। बाकायदगी से वर्जिश करने से दिल की कारकर्दगी बेहतर होती है। जब हम बस्तरी की जाती है तो इससे दिल की धड़कन में इजाफा होता है, मगर वो इंसान जो बाकायदगी से वर्जिश करता है उसके दिल की हालत दूसरों के मुकाबले में बेहतर होती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखा सकता है। क्योंकि जब इंसान का दिल और इसकी धड़कन बेहतर अंदाज में काम करते हैं तो उसके जिस्म में खून की रवानगी भी बेहतर अंदाज में होने लगती है, जिसकी वजह से इंसान के जिस्म के अंदर खून उसके जिस्म के हर हिस्से तक रगों के जरिए बहता है। खून का बहाव बेहतर होने की वजह से नफ्स की रगों तक भी इसकी फरावानी अच्छे अंदाज से होती है, जिसकी वजह से वो बहुत बेहतर अंदाज में चुस्त चाको चौबंद रहकर हम बस्तरी कर सकता है। हर रोज आधे घंटे तक वर्जिश करके पसीना बहाना जिस्मानी सेहत और जिनसी कारकर्दगी को बेहतर बना सकता है। बाकायदगी से वर्जिश करने से इंसान के पट्टे और दीगर अज़लात मजबूत होते हैं, जिससे जिनसी सलाहियत बेहतर होती है और कंट्रोल में इजाफा होता है। जिस्मानी वर्जिश के साथ साथ इंसान को अपनी दिमागी वर्जिश भी करनी चाहिए, जो कि हम बस्तरी के वक्त इंसान की बहुत मदद करता है। माहिरीन के मुताबिक हम बस्तरी करते वक्त इंसान का जहन एक अहम किरदार अदा करता है, इसलिए मर्द को चाहिए कि वो अपने जहन पर किसी किस्म का कोई बोझ ना दें। ज़हनी दबाव से आज़ाद रहें। ज़हनी दबाव सिर्फ जिस्मानी तौर पर इंसान को कमजोर नहीं करता, बल्कि वो आसाब की कमजोरी का भी सबब बनता है, जिसकी वजह से आसाबी कमजोरी जिनसी कमजोरी का भी सबब बन सकती है और इससे निजात हासिल करना बहुत जरूरी है। ज़हनी दबाव और परेशानी को खुद पर हावी करने के बजाय इससे बचने की कोशिश करें।
जिनसी अमल के दौरान हम बस्तरी की टाइमिंग बढ़ाने का दबाव लेने के बजाय इस वक्त को एंजॉय करें और कोशिश करें कि इस दौरान खुशी को महसूस कर सकें। सांसों के अंदर बाहर करने से खुद पर कंट्रोल हासिल करें और उस वक्त में दीगर मसाइल और परेशानियों के बारे में सोचने से परहेज करें। बहुत से लोग जिनकी मर्दाना टाइमिंग नहीं है वो हमबस्तरी से पहले खुद के जहन पर यह परेशानी और बोझ सवार कर लेते हैं कि वो हमबस्तरी के अमल को टाइमिंग ना होने की वजह से बेहतर अंदाज में सरअंजाम नहीं दे पाएंगे, तो इसी खौफ और डर की वजह से वो हकीकत में कुछ नहीं कर पाते, ना ही ज्यादा देर तक हमबस्तरी कर पाते हैं। माहिरीन के मुताबिक हमबस्तरी के दौरान इस तरह का खौफ और डर एक अच्छे भले इंसान की भी जिनसी कारकर्दगी को मुतासिर कर सकता है। इस खौफ और डर को दूर करने के लिए मर्द को चाहिए कि वो हमबस्तरी से कबल औरत का और अपना इरादा पुख्ता करते हुए एक दूसरे का मूड बनाएं और हमबस्तरी के अमल को बेहतर अंदाज में सरअंजाम देते हुए दखुल से कबल इसकी तैयारी करें। आम तौर पर ख्वातीन के लिए दखुल से कबल का वक्त ज्यादा अहम होता है। इसके लिए अपनी साथी को रोमांस के जरिए तैयार करना मर्द की अहम जिम्मेदारी होती है। वर्जिश और ज़हनी सुकून के साथ साथ सबसे अहम चीज जिनसी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए आपकी खुराक है। कोशिश करें कि हमेशा सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, देसी ग़िज़ाओं पर ज्यादा तवज्जो दें। अगर आप अपनी जिनसी सेहत में किसी भी किस्म की खराबी महसूस कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी ग़िज़ा पर गौर करना चाहिए। अगर आप ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि सिर्फ ज़बान के मज़े के लिए है और सेहत के हवाले से बेहतर नहीं है, तो यकीनन इसके असरात आपकी जिनसी और जिस्मानी सेहत पर होंगे। ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल मर्द की जिनसी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है जिसमें प्रोटीन की मिक़दार वाफिर हो। मर्द अपनी जिनसी कमज़ोरी को दूर करने के लिए मछली, जैतून का तेल, खजूर, बादाम, अखरोट, पिस्ता, दूध, इसबगोल, अंडे और मुख्तलिफ सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ चीज़ों से परहेज करना भी ज़रूरी है, जैसे कि तंबाकू नोशी मर्दाना कमज़ोरी का एक बड़ा सबब है, जिसको छोड़कर मर्दाना कमज़ोरी पर काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा गैर ज़रूरी और फहाशा मवाद देखने से गुरेज की जाए और खुद लज़ाती से दूर रहने की कोशिश की जाए। टाइमिंग को बेहतर बनाने के लिए लहसुन और प्याज का इस्तेमाल भी बहुत मुफीद रहता है। केला पोटाशियम से भरपूर ग़िज़ा है जो कि ब्लड प्रेशर को कम करके हमबस्तरी की टाइमिंग बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। काली और सब्ज मिर्च जो कुदरती जूस के तौर पर जानी जाती हैं, उनका इस्तेमाल अंदरूनी सोजिश और ब्लड प्रेशर को कम करके हमबस्तरी की टाइमिंग को बेहतर बनाती हैं। विटामिन B1 जो मुख्तलिफ किस्म की दालों में मौजूद होता है, अंडे जो प्रोटीन से भरपूर होते हैं, इन सब अशिया का इस्तेमाल जिनसी सेहत के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। नाज़रीन, कुछ मज़ीद नुस्खे और टोटके आपकी जिस्मानी सेहत के लिए भी बता देते हैं। अगर किसी शख्स को बादी, बवासीर या खांसी दमा हो तो वो मेथी का इस्तेमाल करें, बहुत फायदा मिलेगा। अगर किसी के दांत में दर्द है तो एक चुटकी मीठा सोडा और एक चुटकी सफेद नमक मिक्स करके दांत पर मिलें, चंद मिनटों में दर्द खत्म हो जाएगा। जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा गिरते हों उनके लिए ये नुस्खा बहुत लाजवाब है। कलौंजी का तेल और अदरक का पानी हम वजन लेकर रोजाना सुबह शाम बालों में लगाएं, बाल गिरना बंद हो जाएंगे और नए बाल आना शुरू हो जाएंगे। अगर किसी को खूनी और बादी पेचिस का मसला हो तो 1.5 खाने का चम्मच इसबगोल का छिलका लें और फ्राई पैन में थोड़ी सी मिकदार में कुकिंग ऑयल डालकर गरम करें। जब ऑयल गरम हो जाए तो इसबगोल गरम ऑयल में डालें और हल्का ब्राउन हो तो थोड़ी सी चीनी मिलाकर खाएं। इसके बाद कहवा या चाय पी लें, इंशाअल्लाह पहली मर्तबा ही तकलीफ रफा हो जाएगी। जरूरत पड़ने पर सुबह व शाम 2 से 3 दिन तक इस्तेमाल करें। निहायत ही मुजर्रब और आजमूदा नुस्खा है। जो लोग बहुत ज्यादा मेहनत और मशक्कत करते हैं वो रोजाना 5 दाने अच्छी क्वालिटी की खजूर का इस्तेमाल करें, फौरी तौर पर तवानाई बहाल हो जाएगी।
طالب علم صبح و شام آدھا چمچ شہد کھا لیا کریں، اس سے وہ زیادہ دیر تک پڑھ سکیں گے اور یادداشت بھی بہتر ہوگی۔ وہ لوگ جن کے معدے میں تیزابیت زیادہ ہو جاتی ہے، انہیں چاہیے کہ تازہ سیبوں کا رس خوب استعمال کریں۔ موٹاپا بہت زیادہ ہو گیا ہے تو کم کرنے کے لیے ہر روز 5 دانے خشک انجیر کھانا بے حد مفید ہے۔ انجیر کھانے سے خون بھی صاف ہو جاتا ہے اور رنگت نکھرتی ہے۔ تو ناظرین، اب آپ کو آج کی ویڈیو کے اہم نسخے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اگر آپ کی ٹائمنگ کم ہے اور مردانہ کمزوری کا شکار ہیں، اپنی ٹائمنگ بڑھانا چاہتے ہیں اور دیر ہمبستری کر کے اپنی شریک حیات کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے وہ آپ کی دیوانی ہو جائے، تو ایک آسان اور بہترین نسخہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ ناظرین، جب بھی ہمبستری کا ارادہ ہو تو بیوی کے پاس جانے سے پہلے ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے لیں اور اپنی زبان کے نیچے رکھ لیں۔ اس کے بعد بیوی کے ساتھ جمع کریں اور کمال دیکھیں اس نسخے کا۔ جب تک اس ٹکڑے میں اثر رہے گا، آپ کا نفس بھرپور طاقت میں رہے گا اور ٹائمنگ بھی اس وقت تک برقرار رہے گی۔ اس نسخے کے ذریعے گھنٹوں ہمبستری کر کے خود اور اپنی شریک حیات کو لطف اندوز کر سکتے ہیں۔ اگر صبح کے وقت ایک گلاس تازہ پانی میں ایک کھانے کا چمچ لیموں کا رس اور تھوڑا سا نمک ملا کر پی لیا جائے تو یہ معدے اور رنتوں کی صفائی کے لیے بہترین ہے، اور اس سے معدے اور رنتوں کی خرابیاں بہتر ہو جاتی ہیں۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کے جس میں آپ کو ایک آسان نسخہ بتایا ہے کہ جس کو اپنا کر آپ دیر تک ہمبستری کر سکتے ہیں۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اس طرح کی جنسی و جسمانی لحاظ سے معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اگلی ایک نئی ویڈیو تک اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔